तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिप्स म्यूजिक के स्टॉक के बारे में। और बात करने का रीज़न ये कि भाई कंपनी वालों ने अपने बायबैक का मीटिंग रखा है 22 जुलाई को। यानी कि 22 जुलाई को कंपनी वाले ये डिसाइड करने वाले हैं कि भाई इन लोगों को कितने प्राइस का और कितने साइज़ का बायबैक करना है। ठीक है, तो क्या हम लोग को पहले से यानी कि 22 जुलाई के पहले स्टॉक को परचेस करके रखना चाहिए? तो यार इसका आंसर हम लोग तभी खोज पाएंगे अगर हम लोग थोड़ा पास्ट बायबैक का एनालिसिस करें तो। लेकिन वो करने के पहले मैं आपको 2 मिनट अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में समझाऊं तो कंपनी असल में करती क्या है ना, म्यूजिक राइट्स को खरीद लेती है और फिर लाइसेंस करती है। मतलब मान लो कि आपने एक गाना बनाया, ठीक है, तो कंपनी वाले आपसे आपका म्यूजिक खरीद लेंगे। फिर अगर किसी और का आपका गाना यूज़ करना होगा तो उन लोगों को जो है इस कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, बेसिकली भाड़ा देना पड़ेगा उस गाने को यूज़ करने के लिए। ठीक है, और ये लोग अपना खुद का प्रोडक्शन भी चलाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपका म्यूजिक खरीदेंगे, ये लोग का अपना खुद, इन लोग का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। यानी कि अपना म्यूजिक खुद भी बनवाते हैं और मूवीज़ वगैरह को भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो जिसको कि ये लोग लाइसेंस करते हैं ओटीटीज़ को। और जो भी सेट टॉप बॉक्स वगैरह आप घर में लगाते हो ना, वो जो डिश टीवी जिसको बोलते हैं, उन लोग को भी राइट्स देते हैं कि हाँ भाई तुम लोग हम लोग का मूवी जो है अपने सेट टॉप बॉक्स में चलवा सकते हो। उसके बदले ये लोग फीस वगैरह चार्ज करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म टाइप का बिजनेस है। आप इसको कुछ हद तक नेटफ्लिक्स से कंपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स और इसका डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं है, बट बिजनेस मॉडल दोनों का बहुत हद तक सेम है। एंड अगर हम देखें तो ये लोग पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड इन लोग का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है पंजाबी फिल्म्स और पंजाबी सॉन्ग से ही आता है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत नीचे जाके देखें तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। पहले भी हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। ये सब फ्री कैश फ्लो बिजनेसेस होते हैं। जब भी खराब मार्केट होता है तब लो, तब और अच्छा मार्केट में इनको राइड करो। बहुत टाइम पहले मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के लिए लिया था, हालांकि फिर बाद में एग्जिट भी कर दिया था बहुत ही छोटा प्रॉफिट लेके। एंड उसके बाद भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा एग्जिट करने के बाद। एनीवेज हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं। बिजनेस मॉडल आप समझ गए होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है। आर ओ सी ऐसे बिजनेसेस का हमेशा हाई रहता है, तो आप लोग को दिख भी रहा होगा बहुत हाई है। डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स टिप टॉप, बिजनेस मॉडल टिप टॉप, सब कुछ अच्छा है कंपनी में। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं कि यार पास्ट बायबैक हिस्ट्री कैसे क्या रहा है। तो कंपनी का जो लेटेस्ट बायबैक हुआ था वो हुआ था 2024 में 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल 2024 में। उस टाइम पे बायबैक का जो साइज था वो था अराउंड 37.1 करोड़ का और 625 रुपये बायबैक प्राइस था। तो 37.1 करोड़। तो उस टाइम पे अगर हम देखें, अप्रैल 22 था ना, क्या अप्रैल 22 ना, हाँ 2024 अप्रैल 22। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास अराउंड 167 करोड़ का रिजर्व था। और 167 करोड़ का रिजर्व होने के बावजूद कंपनी ने अराउंड 37 करोड़ का बायबैक किया। यानी कि 37 डिवाइडेड बाय 167 इंटू 100। यानी कि देखो, मैक्सिमम परमिसिबल जो लिमिट होता है ना वो होता है 25%। यानी कि तुम रिजर्व्स का मात्रा 25% यूज़ कर सकता है, कंपनी ने 22% यूज़ किया। यानी कि ऑलमोस्ट अपना मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जितना यूज़ किया पैसा। ठीक है, और साथ साथ उस टाइम पे जो बायबैक प्राइस रखा था 625 था। उसी टाइम पे अगर हम देखें तो कंपनी का शेयर का भाव क्या चल रहा था 2024 में, 22 अप्रैल 2024। तो उस टाइम पे जो कंपनी का प्राइस है वो अराउंड 464 चल रहा था। जब 464 प्राइस था तो कंपनी ने 625 रुपये बायबैक का प्राइस रखा। यानी कि 625 माइनस 464 इंटू 100। यानी कि जो प्रीमियम था, अरे यार कुछ गड़बड़ी हुआ, नहीं नहीं, हाँ समझ गया क्या हुआ। तो 625 माइनस 464, चलो, डिवाइडेड बाय 464 इंटू 100। तो 2024 के बायबैक में जो प्रीमियम रखा था कंपनी ने वो 34 के आसपास का रखा था और रिजर्व्स का 22% यूज़ किया था। ठीक है, हम लोग एक एक मतलब एक बायबैक और पीछे का एनालिसिस करते हैं, दो से ज़्यादा एनालिसिस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे डेमोग्राफिक बहुत अलग था। मतलब ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट का डेमोग्राफिक का बात हो रहा है, बहुत कम ही लोग एक्टिव थे मार्केट में। तो 2022 का एक देख लेते हैं। 2600 रुपया बायबैक प्राइस था। कंपनी ने कुछ स्प्लिट या मर्जर वगैरह मतलब स्प्लिट किया था यहाँ पे, और 1:10। ठीक है, यानी कि अगर शेयर का भाव 100 रुपया था वो घट के 10 रुपया हो गया अगर 1:10 का हम लोग स्प्लिट करते हैं तो। ठीक है, तो 2600 रुपया उस टाइम पे बायबैक का प्राइस था और 32 करोड़ का बायबैक का साइज़ था। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले साइज़ का बात कर लेते हैं। 2022 में ना, और इसका डेट क्या था, 30 दिसंबर 2022। तो हम लोग को अराउंड मार्च 2023 का डेटा देखेंगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस टाइम पे कंपनी के पास जो रिजर्व था वो अराउंड 123 करोड़ का था। तो जब 123 करोड़ का था उस टाइम पे कंपनी ने 32 करोड़ रुपीज़ का यूज़ किया था। तो 32 डिवाइडेड बाय
123 इंटू 100। तो उस टाइम पे भी कंपनी ने ऑलमोस्ट जितना मैक्सिमम बायबैक का साइज यूज मतलब रखा जा सकता था उतना ही रखा था, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि बायबैक का साइज 100 करोड़ रख सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने रख दिया 5-7 करोड़। जैसे कि पीछे बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा किया कि यार बहुत छोटा बायबैक का साइज रख दिया, लेकिन कंपनी मैक्सिमम लिमिट तक बायबैक का साइज रखती है, ठीक है। तो ये एक तो पॉजिटिव पॉइंट है। और उस टाइम पे जो बायबैक का प्राइस था वो जो था वो अराउंड 2600 करोड़ के आसपास का था। तो हम लोग चलो भाई पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2022 का क्या मामला था। तो 2022 30 दिसंबर ना, हाँ तो चलो भाई देखें तो 2022, हाँ उसके आसपास स्टॉक जो है अराउंड 180 के आसपास था। तो अगर 1:10 का स्प्लिट हुआ है तो 180 को 10 गुना बढ़ा दो, यानी कि जब स्टॉक प्राइस 1800 रुपया था तब कंपनी ने 2600 रुपये में अपना बायबैक अनाउंस किया। यानी कि 2600 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 100, यानी कि वही 44 प्रीमियम के आसपास बायबैक हुआ इस बार, ठीक है। एंड पिछली बार कितना था, 34 के आसपास का था, है कि नहीं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें अभी का क्या डेटा है, तो अभी का अगर आप रिजर्व देखोगे तो वो अराउंड 247 करोड़ के आसपास है। तो 247 करोड़ इंटू 20% हम लोग मान के चलते हैं। तो इस बार अगर आप मेरे से पूछोगे तो एज फार एज आई थिंक इसका जो बायबैक का साइज है वो अराउंड 50 करोड़ के आसपास रहेगा, 50 से लेके 60 करोड़ के आसपास रहेगा। एंड अगर हम लोग बायबैक प्राइस का बात करें तो मान के चलते हैं कि मार्केट प्राइस से 35% प्रीमियम पे बायबैक हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी मार्केट प्राइस कितना है, 670 है। तो 670 प्लस 35% करते हैं तो 904। तो देखो यार जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसका जो बायबैक का प्राइस रहेगा वो 950 के आसपास रहेगा। 950 या 1050, 950 या 1050, ये मतलब 950 टू 1050 ये रेंज है मेरा। मान लो कि 1050 की जगह अगर 1150 रख देते हैं या 1250 रख देते हैं, तो जितना ज़्यादा बायबैक का प्राइस, बायबैक उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जाएगा, समझ पा रहे हो बात को। और जो बायबैक का साइज है मेरे अकॉर्डिंग वो 50 करोड़ के आसपास रहेगा, 50 से 60 करोड़ बायबैक का साइज। और अपना बायबैक का जो प्राइस रहेगा वो 950 से लेके 1050 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 1050 के ऊपर रहता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये मेरा एनालिसिस था यार, इसके बाद अगर किसी को 1 शेयर के लिए जाना हो तो देख लो। एंड हो सकता है कि मेरा एनालिसिस पूरी तरीके से गलत हो जाए एंड मेरा कहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को बड़ा पैसा डालना है तो मैं बोलूँगा कि वेट करो, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक बड़ा पैसा डालना रिस्की हो सकता है। क्योंकि यार पता चला कि बहुत ही नीचे रख दिया बायबैक प्राइस या बायबैक साइज बहुत छोटा रख दिया वगैरह वगैरह। बट अभी का जो सिनेरियो है वो पास्ट को एनालिसिस करते हुए ऐसा लगता है कि 50 से 60 करोड़ के बीच में इसका बायबैक का साइज रह सकता है। और जो बायबैक का प्राइस है वो 950 से 1050 के आसपास रह सकता है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स प्ले आउट। इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।